पानीपत में लगातार अतिक्रमण की समस्या बढ़ती जा रही है। इसी को देखते हुए पानीपत की एएसपी पूजा वशिष्ठ ने पानीपत के 5 मुख्य जगहों का निरीक्षण किया और देखा कि सबसे ज्यादा जाम की समस्या कहां होती है। इन जगहों में असंड रोड, संजय चौक, गुहाना मोड़ सहित और 2 अन्य जगह थी। उन्होंने आसपास के जो दुकानदार हैं उन जगहों पर उन सब से अपील करते हुए कहा कि आप अपने दुकान के आगे किसी प्रकार का कोई सामान नहीं रखें। इससे जो राहगीर आते हैं, जो गाड़ियां आती हैं, वह फंस जाती हैं। घंटों तक भीड़ में फंसे रहने के कारण लंबा जाम लग जाता है और लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उन्होंने उन सब दुकानदारों से अपील करते हुए कहा कि उन्होंने अपील करते हुए कहा कि संडे तक जिन दिन के दुकानों के आगे उनके सामान है वो हटा ले, नहीं तो पुलिस और निगम की सहायता से उनकी सामानों को जब्त कर लिया जाएगा। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, हम 5 रोड पे राइडर्स के साथ घूम रहे हैं और हम अतिक्रमण हटा रहे हैं। तो आज हम असंद रोड पे, आज हम गुहाना मोड़ पे हैं। सुबह हम असंद रोड पे गए थे, उससे पहले सोनौली रोड पे गए थे। तीनों जगह हमने यही देखा कि दुकानदारों का अतिक्रमण काफ़ी ज़्यादा है, तो हम उसी को हटाने की मुहिम चला रहे हैं। आज किसी पे कोई एक्शन लिया या वार्निंग दी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे कि हमने कहा था, संडे तक हम सिर्फ वार्निंग करेंगे। मंडे को हम नगर निगम के साथ की एनफोर्समेंट टीम है, उनके साथ हम निकलेंगे, तब से हम एक्शन स्टार्ट करेंगे। प्रेरणा परिवार एनजीओ फाउंडेशन की प्रधान और सदस्यों ने मिलकर आज गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल जीटी रोड की छोटी छोटी बच्चियों को सैनिटरी पैड एवं मास्क वितरित करके उन्हें जागरूक किया। सीए दीपिका अरोड़ा ने कहा कि सैनिटरी पैड तो हर कोई खरीद सकता है, लेकिन हमारा लक्ष्य उन बच्चियों को जागरूक करना है जिनको अभी मासिक धर्म की जानकारी नहीं है। दीपिका अरोड़ा जी ने कहा कि मासिक धर्म आना कुदरत की देन है और इस पर टिप्पणी करना निंदनीय है। मासिक काल में हमें सैनिटरी पैड का इस्तेमाल नियमित रूप से करना चाहिए। बलविंदर जी ने सभी छात्राओं से कहा, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, इसलिए आपको स्वस्थ रहने के लिए सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करना चाहिए। इस अभियान में स्कूल की छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। साथ ही साथ सीए दीपिका जी ने कहा, अभी कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, तो हमें कोरोना के बचाव के लिए नियमित रूप से मास्क का इस्तेमाल भी करना चाहिए। नमस्कार जी, मैं सीए दीपिका अरोड़ा, प्रेरणा परिवार एनजीओ की प्रधान। आज हमने ये जो कार्यक्रम किया था, ये मेनली लड़कियों को जागरूक करने के लिए किया था। जो 6-7 क्लास से या 7वीं कक्षा से ऊपर की बच्चियां होती हैं, जिनको अभी मासिक धर्म जस्ट अभी शुरू होता है या होने वाला होता है, उनकी जागरूकता के लिए, उनको बताने के लिए कि ये कोई बुरी चीज नहीं है और ना ही इसमें कोई शर्म की बात है। अगर आप शर्माते हैं तो गलत होगा। अगर लड़के आपको देखकर टिप्पणी करते हैं तो गलत होगा, क्योंकि ये भगवान की बनाई हुई देन है। होती है तो गलत नहीं है, नहीं होता तो गलत है और तो डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। इसी अभियान में हमने आज सैनिटरी पैड्स भी बांटे और साथ ही साथ हमने एक ये अभियान भी किया कि माना कि जो कोरोना है वो खत्म होने की कगार पर है, लेकिन अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये सोचा कि हम पैड्स के साथ में मास्क भी बांटेंगे, ताकि उनको ये भी लगे कि कोरोना अभी जाने वाला तो है, बट अभी प्रॉपर खत्म नहीं हुआ है। वैक्सीन आ चुकी है, जिसका अभी सर्वेक्षण चल रहा है, अध्ययन चल रहा है, बट कभी कोरोना का प्रॉपरली एंड नहीं हुआ है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने बच्चियों को सैनिटरी पैड्स भी बांटे और साथ ही साथ उनको मास्क बांटे। सैनिटरी पैड्स और मास्क बांटे वो एक अलग चीज है, खरीद हर कोई सकता है, लेकिन हमने जो ये मेन प्रोग्राम किया, ये छोटी छोटी बच्चियों को जागरूक करने के लिए किया कि आपने सैनिटरी पैड्स को रेगुलर यूज करना ही करना है। तो इसी अभियान के साथ हमने आज एक कोशिश की थी और हमारी कोशिश बहुत ही अच्छे से सफल हुई। बच्चियों ने इसको तहे दिल से स्वागत किया और जब हमने लास्ट में बच्चियों को बोला कि अपने पैड्स दिखाकर आप फोटो खिंचाओ, तो उन्होंने कोई और बहुत ही अच्छे से फोटो खिंचाई। चुलकाना धाम यात्रा इस बार 25 मार्च को होगी। वृंदावन ट्रस्ट ने इसकी घोषणा आज पानीपत के मध्य स्थल लाल बत्ती चौक से की। वृंदावन ट्रस्ट के अध्यक्ष राकेश बंसल और महामंत्री हरीश बंसल ने कहा कि फागुन मास की एकादशी को चुलकाना धाम में पैदल जाकर ध्वज चढ़ाने का अपना ही महत्व है। पिछले 10 वर्षों की भांति इस वर्ष भी फागुन एकादशी 25 मार्च को यात्रा होगी, जो कि दोपहर 12 बजे चुलकाना धाम पैदल पहुंचेगी।
वृंदावन ट्रस्ट की इस सभी ट्रस्टी गली गली जाकर फार्म भरेंगे, ऑनलाइन भी फार्म भरे जाएंगे। वृंदावन ट्रस्ट के संरक्षक विकास गोयल ने कहा कि कोविड-19 पश्चात पानीपत का सबसे बड़ा आयोजन यही होगा। आप सब जानते हैं कि पानीपत में देश का एक प्रसिद्ध धाम चुलकाना धाम मंदिर स्थित है और उस धाम पर एक यात्रा वृंदावन ट्रस्ट की ओर से इस पुरातन परंपरा का निर्वाह करने के लिए निकाली जाती है। पिछले कई वर्षों से ये यात्रा बड़े धूम से निकल रही है और ये पानीपत की एक अकेली यात्रा है जिसमें इतना लंबा सफ़र 20 किलोमीटर से भी ज़्यादा का 23-24 किलोमीटर का सफ़र पैदल, कुछ लोग तो नंगे पैर करते हैं। अपने आप में ये एक ऐसी यात्रा है जो केवल राजनीतिक यात्रा ना होकर धार्मिक यात्रा का सबसे बड़ा आयोजन ये पानीपत का है। आप सब मेरे ट्रस्टीगण इस गली गली में जाकर श्याम भक्तों के फार्म भरते हैं, श्याम भक्तों को एकत्रित करते हैं, उनको झंडा देकर पानीपत से वहाँ तक के इंतजामात, जो विभिन्न प्रकार के इंतजामात हैं, उनकी सुविधाओं के इंतजामात वो करते हैं। इस बार कोविड है लेकिन पुरातन परंपरा के हिसाब से जो यात्रा वर्षों से निकल रही है, आज हमारी संस्था को हम सबको दायित्व दिया था बाबा ने कि इसको निकालें, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं परंपरा को और बहुत बड़ी यात्रा इस बार निकलेगी। कोविड के नियमों का पालन होगा। अगर कोविड बढ़ जाता है, परमात्मा न करे ऐसा हो, अगर बढ़ जाता है तो बहुत ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, क्योंकि 20 किलोमीटर का एरिया, सब दूर दूर रहेंगे। अगर ये ठीक हो जाता है तो सब साथ साथ निकालेंगे। परंपराओं का पालन होगा, नियम का पालन होगा, ऑर्डर का पालन होगा और सभी बातों का पालन करके बहुत बड़ी यात्रा, मुझे लगता है कोविड खुलने के बाद सबसे बड़ा आयोजन ये पानीपत का होने जा रहा है। सब भाइयों को, सब भक्तों को जय श्री श्याम। जैसे आप जानते हैं काफ़ी सालों से बाबा की परंपरा के नियम अनुसार जो यात्रा निकलती है, वृंदावन ट्रस्ट अब की बार 9वीं श्री श्याम ध्वजा यात्रा निकालने जा रहा है। इस यात्रा में सभी साथी तन मन धन से गली गली जाके फॉर्म भरते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं। और जैसे आप देख रहे हैं कि कोविड-19 के कारण जो समस्या आई है, वृंदावन ट्रस्ट कोविड को ध्यान में रखते हुए जो सरकार की गाइडलाइन होगी 25 मार्च को, उन सब गाइडलाइनों को ध्यान में रखते हुए यात्रा निकालेंगे। सब भाइयों को जय श्री श्याम। सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड के हिसाब से जो मास्क और सैनिटाइजर का कैसे प्रयोग करेंगे? 25 मार्च 2021 को सरकार की जो भी गाइडलाइन होगी, मास्क की, सैनिटाइजर की, सोशल डिस्टेंसिंग, जो भी सरकार की गाइडलाइन होगी, उन सबको मद्देनजर रखते हुए यात्रा निकलेगी। पानीपत वासियों के लिए खुशखबरी, क्रोसेप्स फिटनेस जिम आपके लिए लेकर आया है धमाका ऑफर। 15,000 में 15 महीने फिटनेस फ्रीक बनने का मौका। तो देर मत कीजिए, आज ही आइए और इस ऑफर का फायदा उठाइए।